चलिए, तो देखिए हम लोग कोण वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, अपना ज्यामिति में कोण वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कोटि पूरक कोण, या इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, कोटि पूरक कोण अथवा पूरक कोण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? तो इसमें दो कोणों की जरूरत पड़ती है। कितने कोणों की जरूरत पड़ती है? इसमें दो कोण होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे पास कितने कोण होने चाहिए? दो कोण। दूसरा काम क्या होना चाहिए कि दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 90 अंश, ठीक है। यानी यदि हमारे पास कोण 1 और कोण 2 है तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण 1 और कोण 2, तो कितना आएगा? 90 अंश, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है, कोण 1 को कोण 2 का कोटि पूरक कह सकते हैं, कोटि पूरक कोण कह सकते हैं। यानी जैसे दो लोग हैं, जैसे दो बंदे हैं हमारे पास, एक है और ये एक है, ठीक है। इन दोनों में समझौता हुआ है कि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90, ठीक। तो अगर एक होगा 30 तो दूसरा कितना होगा? एक होगा 30 तो दूसरा कितना होगा? 60। एक होगा 50 तो दूसरा क्या होगा? 40। एक होगा 15 तो दूसरा क्या होगा? 90 में से 15 घटाएंगे, क्या आएगा? 75। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। तो यानी 30 अंश का अगर हम कहें इसको अंश बना दें तो हम ये कह सकते हैं कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होता है? 60 अंश। कितना होता है? 60 अंश। 50 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होता है? 40 अंश। 15 अंश का कोटि पूरक कोण कितना होता है? 75। तो कोटि पूरक कोण में कितने कोणों की जरूरत पड़ती है? दो कोणों की। कितने कोणों की जरूरत पड़ती है? दो कोणों की। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोटि पूरक कोण के लिए कितने कोणों की जरूरत पड़ती है? दो कोणों की, ठीक है। और दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। अगर कोण 1 है और कोण 2 है तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। यानी कोण 1 को कोण 2 का कोटि पूरक कहेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, यही हमको कोटि पूरक देखना है कि अगर हमारे पास एक कोण है 40 अंश, एक कोण है कितना? 50 अंश। तो ये कोण 40 अंश जो है और 50 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताइए। 40 अंश और 50 अंश दोनों को जोड़ देंगे, कितना अंश है? 90 अंश। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है, यानी 40 अंश जो है और 50 अंश एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 अंश, कोण 40 अंश 50 अंश का कोटि पूरक कोण है। कह सकते हैं कि नहीं? कोण 40 अंश जो है कोण 50 अंश का क्या है? कोटि पूरक कोण है। कह सकते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोण 30 अंश और कोण 60 अंश ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कोटि पूरक कोण। क्या है? कोटि पूरक कोण, ठीक है। क्यों कोटि पूरक है? क्योंकि 30 अंश और 60 अंश दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 90 अंश, ठीक है।
तो 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या है? 60 अंश। क्या है? 60 अंश। तो चलिए ये बताइए कि कुछ प्रश्न किया जाए, बताइए। तो पहली बात, कोटि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? कोटि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? कोटि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 90 अंश। तो ये बताइए, अगर हम एक कोण दे दें तो उसका कोटि पूरक कोण बता सकते हैं? जैसे अगर हमको दिया है या प्रश्न है इधर कोटि पूरक कोण, ठीक है। प्रश्न में अगर दिया है कि एक कोण अगर 30 अंश है तो उसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, बताइए कितना होगा? 60 अंश। वेरी गुड, इसका हो गया 60 अंश। अगर एक कोण में 40 अंश दिया है तो इस 40 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 50 अंश। वेरी गुड। चूंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 90। अब बताइए, अगर एक कोण 10 अंश है तो उसका कोटि पूरक कोण कितना होगा? 80। काफी समझदार हो गए भाई। अगर एक कोण 45 अंश है तो उसका कोटि पूरक कोण कितना हो गया? 45 अंश हो गया। तो अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे आएगा, ठीक है। प्रश्न आएगा कि इस तरह से दे देगा, ठीक है। कह देगा कि कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, ठीक है। यदि कोण 1 बराबर 40 अंश तो कोण 2 का मान बताइए। यही प्रश्न है ना। कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। यदि कोण 1 का मान 40 अंश है तो कोण 2 का मान कितना होगा? 50 अंश। ऐसे ही देख लिए। तो ऐसे हम कह क्यों लगाएंगे? 1 और 2 एक दूसरे के क्या है? कोटि पूरक है। कोटि पूरक है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 90 अंश। कोण 1 का मान कितना दिया है? कितना दिया है? 40 अंश। कोण 2 का मान हमें निकालना है तो 90 अंश। तो कोण 2 को इधर रहने दे, उसको उधर लेके चले जाएं तो 90 अंश माइनस 40 अंश कितना आ गया? 50 अंश। कोण 2 का मान कितना आ गया? 50 अंश, ठीक है। एक सीधा तरीका बताएं कोटि पूरक के लिए। जो भी कोण है उसको 90 में से घटा दीजिए, उसका कोटि पूरक आ जाएगा। यानी कोण को, यानी 90 अंश में से, इधर लिख दें, साफ साफ लिख दें, देखिए, ठीक है। पहले सवाल देख लीजिए उसके बाद। और ये एक सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये चित्र बना देगा, ठीक है। ऐसे कर देगा, ये कोण कह देगा कि 30 अंश है। कोण ए, मान लीजिए इसको ए ओ बी सी, कह देगा कोण बी ओ सी बराबर 30 अंश, तो कोण ए ओ सी का मान बताइए। बताइए कितना होगा? 60 अंश होगा, है ना। चित्र से पता चल रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 अंश। तो कोण ए ओ सी बराबर निकालने के लिए 90 अंश में से 30 अंश को घटा दिए, कितना आ गया? 60 अंश। चूंकि ये 90 अंश का कोण है, ठीक है।
तो इसका मतलब हम क्या जाने, इसी को यक्स करके भी पूछ सकता है कि चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी हो सकता है ना। चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम x और 30 अंश दोनों को जोड़ देंगे, x और 30 अंश दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश। कितना आ जाएगा, 90 अंश। देखिए कोण यक्स और 30 अंश दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 90 अंश। तो यक्स का मान कितना होगा, 90, पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा 30 अंश, बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब कोई कोण है उसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से क्या है, घटा दे रहे हैं। जैसे ये अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण कैसे मिलेगा, 90 में से 30 को घटा दिए, कितना आ गया। तो ये हमारा कोटि पूरक कोण निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी कोण पूछ दिया है उस कोण को 90 में से घटा दीजिए। ठीक है। देखिए कैसे निकलता है कोटि पूरक कोण, बड़े आसानी से निकल जाएगा। जैसे ये हमारा कोण है, अगर इधर हमने लिख दिया कोण और इधर लिख दिया कोटि पूरक कोण, ठीक है। तो अगर ये कोण 30 अंश है, ये कोण कितना है, 30 अंश है, तो इसका कोटि पूरक कोण निकालने के लिए किस में से घटाएंगे, 90 में से। ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि अगर हमें कोटि पूरक कोण निकालना है तो कैसे निकलेगा, 90 माइनस कोण, जो कोण ये दिया है। ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि अगर हमें कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से क्या घटा देंगे, उस कोण को घटा देंगे जो कोण दिया है। जैसे 30 अंश का कोण दिया है, हमें कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से किसको घटाएंगे, 90 में से किसको घटाएंगे, 30 को। कितना आ गया, 60 अंश। ठीक है। तो ये हमारा कोटि पूरक कोण हो गया 60 अंश। अगर मान लीजिए दूसरा प्रश्न दे दिया 40 अंश दे दिया, अब इसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से किसको घटाएंगे, 40 को। वेरी गुड। कितना आ गया, 50 अंश। ये हमारा कोटि पूरक कोण हो गया। तीसरा मान लीजिए सवाल हो गया 45 अंश कोण है, कह रहा है कि 45 अंश के कोण का कोटि पूरक कोण बताइए, तो कितना होगा, 90 में से क्या घटाएंगे, 45। कितना आ गया, 45। ठीक है। अगर चौथा मान लीजिए आ गया 10 अंश का कोण है, इसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से किसको घटाएंगे, 10 को घटाएंगे। क्या हो गया, 80। ठीक है। अगर मान लीजिए कह दिया कि 90 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए, तो 90 में से किसको घटाएंगे, 90 को घटाएंगे। क्या आएगा, 0। अगर कह दिया 0 अंश का कोटि पूरक बताइए तो 90 में से किसको घटाएंगे, 0 को। क्या आएगा, 90। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगर कोई कोण दिया रहेगा, अगर पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि उसका कोटि पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए ये कौन सा कोण है हमारा, कोटि पूरक कोण है। हम कोटि पूरक कोण बनाए हैं, कोटि पूरक कोण। ठीक है। अब देखिए अगर ये कोण अपना 40 है, मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए, ओ, बी और सी, ये कोण 40 अंश है, तो ये कोण कितना होगा, 50 अंश। क्योंकि 40 अंश और 50 अंश
इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 अंश। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक है कि नहीं है? अभी हमने देखा है। तो इसमें क्या चीज हमको मिला? इन दोनों कोणों का एक कोण ये हो गया 40 अंश वाला और एक कोण क्या हो गया 50 अंश वाला। तो इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है? उभयनिष्ठ है, नहीं है क्या? ये कहीं शीर्ष है ना। इस 40 अंश वाले कोण का भी शीर्ष एक ही है और 50 अंश वाले का भी शीर्ष एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है। और ये देखिए ओसी भुजा, एक भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं? एक भुजा उभयनिष्ठ है ना। तो ये जो कोण है, ये कोण कैसे कोण है? आसन्न कोण है। दोनों आसन्न कोण होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। किसके लिए? कोटि पूरक कोण के लिए। कोटि पूरक कोण के लिए शीर्ष क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। दोनों कोणों का शीर्ष जो है एक ही होना चाहिए और दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण होने चाहिए। आसन्न कोण है कि नहीं? इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है तो ये 40 अंश और 50 अंश आसन्न कोण है कि नहीं? ठीक है। तो कोटि पूरक कोण में कितनी चीजें हम लोग सीखे? पहला काम, दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 90 अंश। ठीक है। दूसरी चीज क्या सीखे कि अगर एक कोण हमें कोटि पूरक कोण निकालना है, अगर हमें कोटि पूरक कोण निकालना है तो हम 90 में से कोण को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर कोई कोण हमको दिया है उसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो उसको 90 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसका शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और दोनों कोण आसन्न होने चाहिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि देखिए प्रश्न मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि कोटि पूरक कोण, कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, बताइए सत्य है या असत्य है? कोटि पूरक कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। कोटि पूरक कोणों का शीर्ष भिन्न भिन्न होता है। जो हमारे कोटि पूरक कोण का शीर्ष है वो अलग अलग होते हैं। मतलब 40 अंश ऐसे होते हैं, ऐसे इधर हो गया, इसका शीर्ष हो गया O, अब 50 अंश C D, ये P हो गया। ऐसा होगा। अगर इसका शीर्ष O होगा और इसका शीर्ष P होगा तो ये दोनों कोटि पूरक कहलाएंगे? नहीं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोटि पूरक कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? गलत है। ठीक है। और तीसरी बात, जो दोनों कोण हैं कोटि पूरक कोण के वो कैसे होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। बताइए सत्य है या असत्य है? कोटि पूरक कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, सही है या गलत है? क्या है? पांचवा है आसन्न कोणों में का मतलब एक भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं? ओसी उभयनिष्ठ भुजा है तो कोटि पूरक कोणों के लिए उनका योग 90 अंश होता है। कोटि पूरक कोण जो होते हैं 90 अंश में से जो कोण है वो घट जाता है। कोटि पूरक कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, दोनों कोण जो है वो आसन्न होते हैं और एक भुजा आसन्न होती है। तो कोटि पूरक कोण से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम देखेंगे
कि समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, समपूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये मुझे बताइए कि अगर हम 140 और 40 को जोड़ देंगे, 140 अंश और 40 अंश को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 140 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 अंश। तो अगर हमारा एक कोण 140 है, दूसरा कोण 180 है, ठीक है, यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180 अंश। तो ये जो 140 अंश और ये 40 अंश एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। जैसे कोटि पूरक कोण में दोनों कोणों का योग होता है 90 अंश, उसी तरह से समपूरक कोणों में कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, अगर दो कोण हैं, उन दोनों कोणों को हमने जोड़ दिया, दोनों कोणों का योग आ गया 180 अंश, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि एक कोण दूसरे कोण का क्या है? समपूरक कोण है। समपूरक कोण जोड़ कोटि पूरक कोण को जोड़ने के लिए कोटि पूरक कोण में जोड़ेंगे तो 90 आएगा और समपूरक कोण में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 अंश आएगा। ठीक है, तो अगर ये 140 अंश और 40 अंश दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 180 अंश। यानी हम कह सकते हैं कि 140 अंश का समपूरक कोण क्या है? 40 अंश है। 140 अंश का समपूरक कोण क्या है? 40 अंश है। ठीक है, तो समपूरक कोण निकालने का भी वही सबसे बढ़िया तरीका है। समपूरक कोण अगर हमको निकालना है, समपूरक कोण अगर हमको निकालना है तो 180 अंश में से वो जो कोण है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कौन सा कोण? जो कोण दिया है, जो कोण दिया रहता है उसमें से उसको हम लोग 180 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे अगर हम इधर एक कोण दिखाएं और इधर लिख दें समपूरक कोण, तो अगर एक कोण 40 अंश है तो उसका समपूरक क्या होगा? 40 का समपूरक क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 180। तो ये क्या होगा? 140 अंश। ठीक है, यानी हम निकालने के लिए समपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से सीधे डायरेक्ट ये जो कोण है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। एकदम आसान सा तरीका। अगर समपूरक कोण निकालना है तो जो कोण दिया है उस कोण को 180 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 180 में से 40 को घटा दिए तो कितना आ गया? 140 अंश। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, अगर एक कोण हमारा है 60 अंश, अगर 60 अंश है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका समपूरक कोण बताइए तो 180 में से किसको घटाएंगे? 60 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 120। क्या आ जाएगा? 120। यानी हम कह सकते हैं कि 60 अंश का समपूरक कोण क्या होता है? 120 अंश होता है। ठीक है, आगे चले। चलिए ये बताइए 100 अंश, 100 अंश का अगर आपको समपूरक कोण निकालना है, इसका मतलब 180 में से क्या घटाएंगे? 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80 अंश। वेरी गुड। तो 180 में से 100 को घटा दिए, क्या आ गया? 80 अंश। चौथा सवाल बताइए, अगर मान लीजिए ये 30 अंश है, इसका हमको कह रहा है कि समपूरक कोण बताइए, तो कितना होगा? 180 में से 30 घटा देंगे, कितना आ गया? 150। तो इसका मतलब क्या समझे हम? समपूरक कोण निकालने के लिए, समपूरक कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
180 में से जो कोण दिया रहता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। दूसरा काम क्या होता है, ये जो कोण है उनका योग कितना होता है, संपूरक कोण के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, फिर वही बात, ये पहली बात हो गई, और दूसरी बात और तीसरी बात, अगर मान लीजिए ये कोण है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 140 है तो ये 40 है, अगर ये 140 अंश हो गया तो ये जो बचा है 40 अंश होगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, 180 अंश है। तो 180 अंश को दो भागों में हमने बांट दिया, एक को 40 अंश हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 140 अंश। तो इसमें भी तो उभयनिष्ठ शीर्ष हुआ, ये नहीं शीर्ष हुआ क्या, इसमें भी तो ये आसन्न कोण हुए कि नहीं, तो इसमें भी उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, तो चाहे कोटि पूरक हो चाहे समपूरक हो, दोनों में उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और आसन्न कोण होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो कोण हमको दिया है उसमें से 180 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 अंश आएगा। ठीक है, तो संपूरक कोण में हमें याद रखना है कि दोनों कोणों को योग करेंगे तो 180 अंश आएगा, और कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से उसको कोण को घटा देंगे। जैसे 40 अंश है तो 180 में से 40 घटा दिए, 140 अंश, यानी 40 अंश का संपूरक कोण क्या हो गया, 140 अंश। 60 अंश दिया है, इसका संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से किसको घटा दिए, 60 को, तो 120 अंश आ गया। 100 अंश दिया है, इसका संपूरक कोण निकालना है तो 100 में से 180 में से क्या घटा, 100, 80 अंश आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रश्न किया जाए, तो वही प्रश्न जैसे कोटि पूरक में हम लोग प्रश्न किए थे उसी तरह से प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे, समपूरक वाले में। अगर ये कोण 40 अंश है और ये कोण x है, चित्र में प्रश्न दे देगा, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र है, इस चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x क्या है, एक कोण है और ये 140 अंश दूसरा कोण है। हम जान रहे हैं कि ये ऋजु कोण बना है, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताइए, x और 140 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। तो x का मान क्या होगा, 180 में से 140 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 40 अंश, यानी x का मान क्या हो गया, 40 अंश। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ये तो समझ गए। यहां पर कर देगा y, कर देगा चित्र में x और y, कोण x धन कोण y का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा बताइए, कोण x और कोण y दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 180 अंश, सीधी सी बात। ये x है और वो y है, ये दोनों ऋजु कोण के अंदर हैं। ऋजु कोण का एक भाग x है, एक भाग y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसको कह देगा कोण 1 और इसको कह देगा कोण 2, यानी कोण 1 और कोण 2 समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। ठीक है, यदि कोण 1 बराबर 40 अंश, यानी कोण 1 का मान 40 अंश है, तो कोण 2 का मान बताइए। सवाल देखिए वही है,
केवल लिखने का तरीका बदल गया है, सभी सवाल वही है। दो कोण है, कोण 1 और कोण 2। इन दोनों कोण, ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण है और कोण 1 का मान कह रहा है 40 अंश है, तो कोण 2 का मान क्या होगा, 140 अंश। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देंगे कितना होगा, 180 अंश। कोण 1 का मान है 40, तो कोण 2 का मान क्या होगा, पक्षांतर कर देंगे। कोण 2 बराबर 180 ऋण 40, यानी कितना हो जाएगा, 140। तो इसी तरह से समपूरक कोण के प्रश्न आएंगे, ठीक है, कर लेंगे। तो समपूरक कोण में ध्यान देना है कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए। समपूरक कोण में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। वेरी गुड। यदि एक कोण 50 अंश है तो दूसरा कोण बताइए कितना होगा, 130 अंश। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि समपूरक कोणों में उभयनिष्ठ, दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, यह बात सत्य है या असत्य? सत्य है। और समपूरक कोणों में दोनों कोण आसन्न कोण होते हैं, यह बात सत्य है या असत्य? सत्य है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े आज, कोटि पूरक और समपूरक, यही दोनों कोणों को पढ़े, कोटि पूरक और समपूरक। एक बार रिवाइज कर ले पूरा A to Z। एक है कोटि पूरक कोण पढ़े, और हमने क्या देखा, समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। कुछ बातें हैं जो हमें कोटि पूरक कोण में याद रखना है कि इनका जो दोनों कोण हैं उनका योग कितना होता है, 90 अंश। और समपूरक कोणों में योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोण का मान ज्ञात करना है, अगर कोटि पूरक कोण का मान ज्ञात करना है तो 90 में से उस कोण को घटा देंगे जो कोण दिया रहता है। ठीक है। समपूरक कोण का मान निकालना है, तो अगर समपूरक कोण का मान निकालना है तो 180 में से उस कोण को निकाल देंगे जिसका मान दिया है। ठीक है। और तीसरी बात और चौथी बात, दोनों में एक ही है, इसका भी उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, होता है, इसका भी उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, होता है। और दोनों जो कोण हैं वो आसन्न कोण होते हैं, होते हैं। और इसमें भी समपूरक कोण में भी दोनों कोण कैसे होते हैं, आसन्न कोण। ठीक है। तो ये चीजें याद रहेंगी। कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण में, कोटि पूरक कोण में योग 90 अंश होता है, दोनों कोणों का योग। अगर किसी एक कोण का मान निकालना है तो जो कोण दिया है 90 में से उसको घटा देंगे, वो दूसरे कोण का मान निकल जाएगा। समपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगर किसी कोण का मान निकालना है तो 180 में से उस कोण को घटा देंगे, हमें समपूरक कोण का मान निकल जाएगा। और ये जो दोनों पॉइंट हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है दोनों का, और कोण भी आसन्न होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है। चलिए।